यदि आप नाम संकीर्तन कथा सुनते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही होती है जब आप ठाकुर जी का नाम लेते हैं ना, तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर भगवान को एक नया रास्ता प्रकट कर देते हैं। तो इसी महाभारत के युद्ध में भगवान ने संकल्प लिया था कि हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, और भगवान के एक भक्त हैं और भीष्म पितामह जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण करवा के ही रहेंगे। भगवान के एक बड़े प्यारे भगत हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह। जो भीष्म जी हैं तो कौरवों की सेना में, किंतु प्रेम कन्हैया से करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार की दुर्योधन की सेना से रोज एक सैनिक मारा जा रहा था। तो दुर्योधन ने सोचा ऐसा ना हो एक दिन आए और एक दिन मैं भी मारा जाऊं, क्योंकि पापी व्यक्ति को हमेशा अपनी मृत्यु का डर लगा रहता है। जो बुरे काम करता है ना जीवन में, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। सरकार कोई भी घोषणा करेगी और यदि उसके अहित में होगी तो वो डर जाएगा, अरे राम राम राम, बताओ सरकार की ऐसी घोषणा आ गई, अब हमारा क्या होगा। समझ जाइएगा, जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा डर रहा है, मतलब उसके पास कोई ना कोई काला काम, काला कर्म, पाप कर्म है, उसी कारण वो डर रहा है। और बुरा करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। क्या डर लगता रहता है? चोर को हमेशा एक डर रहता है, क्या महाराज कहीं फंस ना जाए, कहीं पुलिस पकड़ कर ना ले। इसी कारण भय को समाप्त करने का साधन हमने क्या बताया? बोले भय को समाप्त करने का साधन है परमात्मा की कथा। तो दुर्योधन को हमेशा डर लगा रहता था, क्या सब कुछ हो जाए किंतु हम मरे ना। तो एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में जाकर खूब जोर से चिल्लाकर कहे कि आप कैसे भीष्म पितामह हैं, आप कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। अरे आपने तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। आपको पता है कौरवों की सेना से रोज एक सैनिक मारा जा रहा है। और दुर्योधन ने कहा मुझे डर लग रहा कहीं एक दिन मैं भी ना मर जाऊं। भीष्म पितामह ने कहा इतनी सी बात, डर लग रहा है? तो भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन से, जाओ प्रातः काल अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। तुम्हारी पत्नी भानुमति को मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हें मारने वाले इस धरती पर कोई दूसरा नहीं पैदा होगा। क्या कहा था? अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। और जब भीष्म पितामह ऐसा कह रहे थे ना, तो कन्हैया शिविर के बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे। कन्हैया ने मन में विचार किया, क्यों ना आशीर्वाद भानुमति की जगह द्रौपदी को दिलवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि यदि भीष्म पितामह ने भानुमति को आशीर्वाद दे दिया और भीष्म पितामह ने सोचा मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, और यदि भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया फिर तो दुर्योधन कभी मरेगा ही नहीं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा भैया काम करता हूं, आशीर्वाद द्रौपदी को दिलवाया जाए। देखिए जब हम भगवान की शरण में रहते ना, तो फिर काम हमारे आधे से ज्यादा ठाकुर जी निपटा देते। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप पे कोई काम नहीं, सब पे अपने अपने काम है। किंतु ये पक्की बात समझना, जब हम उनके लिए समय दे रहे हैं ना, तो कोई ना कोई हमारे काम कर रहा है। हम ऐसे बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन के आपको दे सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं आई, किंतु ठाकुर जी हर पल इतने अनुभव में आए जैसे आकर के ठाकुर जी ये काम को पूरा कर रहे। कई बार अब चूंकि शास्त्र कहते हैं कि अपने निज अनुभव बहुत ज्यादा शेयर नहीं करने चाहिए, वरना कृपा होना फिर बंद हो जाता। और आप सबके भी अपने अपने अनुभव होंगे भाई, जो जिसका भगत होगा उसके वैसे अनुभव होंगे। भगवान अप्रत्यक्ष रूप में आकर अपने भक्त के मर्यादा की रक्षा जरूर करते हैं, ठाकुर जी का स्वभाव। तो यहां पर अब द्रौपदी को, पांडवों को नहीं पता कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा है कि अपनी पत्नी को भेज देना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। कन्हैया को बात पता लग गई। कन्हैया ने कहा द्रौपदी से प्रातः काल 4 बजे रात्रि कहे द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा जी सरकार आदेश करिए। बोले आप जल्दी से अपने शिविर से बाहर आ जाइए, आपको लेकर हमें कहीं जाना है।
द्रौपदी ने कहा प्रभु इतनी रात गए, मैं आर्य नारी हूं, मैं जा नहीं सकती हूं। ठाकुर जी ने कहा अभी तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके ड्राइवर हैं, आपका रथ चलाते हैं। यदि नहीं मानेंगी ना तो याद रखिएगा अर्जुन हमारा चेला भी है, हम उसके गुरु जी हैं। और यदि अर्जुन चेला है तो आप हमारी शिष्य आओगे, फिर हम आदेश करेंगे, फिर मानना पड़ेगा। द्रौपदी जी द्रौपदी पधारी बाहर अपने शिविर के, और ठाकुर जी से कह रही प्रभु चलना कहाँ है? भगवान करे जहां हम ले चले बस चले चलना, कुछ कहना मत रास्ते में। और तो और भगवान ने अपना रूप जरा सा बदला, सिर पे पगड़ी बांधी ठाकुर जी ने, सिर पे पगड़ी बांधी, एक हाथ में लाठी ली, एक हाथ में लालटेन लिया, और ठाकुर जी द्रौपदी से कह रहे हैं कि सुनो जहां हम लेकर जा रहे हैं, रास्ते में यदि कोई पूछे कहां जा रही हो तो कह देना हमें नहीं पता, और यदि कोई पूछे कि पीछे साथ में कौन है तो ये मत कह देना कि भगवान द्वारिकाधीश है। अच्छा तो क्या कहना है? बोले ये कह देना कि हमारी गौशाला में काम करने वाला गोपाल नाम का ग्वाला है। अच्छा झूठ बुलवा रहे हो? हाँ कन्हैया का हम ऐसे ही है। अब आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया, और द्रौपदी को कन्हैया लालटेन की रोशनी दिखाते हुए लेकर जा रहे हैं। विचार करिए ठाकुर जी कितने भक्त वत्सल हैं। इसी कारण कहते हैं ना भैया, या तो ठाकुर जी के बनो मत, और बन जाओ तो फिर जीवन में चिंता करो मत।